गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी सिद्धि। पहला प्रश्न है, काश्यप के अनुसार गर्भिणी में कौन से महीने के पूर्व औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? द्वितीय मांस में, चतुर्थ मांस या पंचम मांस या फिर षष्ठम? तो गर्भिणी काश्यप ने गर्भिणी को किस महीने के पूर्व औषधि ना देने के लिए बोला है कि तो चतुर्थ ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेशर ऑफ अम्बिलिकल वेन इज ऑप्शन ए 10 mm Hg, 15 mm Hg, 5 mm Hg या फिर 1 mm Hg। तो प्रेशर कितना होता है अम्बिलिकल वेन में? 10 mm Hg। अम्बिलिकल वेन प्रेशर कितना होता है? 10 mm Hg। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड एट दी टर्म इज तो आंसर इज 6.5 लीटर। याद रखेंगे क्या है? 6.5 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन होता है। डायमीटर ऑफ ओवम इज 50 माइक्रोन, 130 माइक्रोन, 250 माइक्रोन या 1000 माइक्रोन। तो आंसर इज 130 माइक्रोन। डायमीटर ऑफ ओवम इज 130 माइक्रोन। टाइप ऑफ पेल्विस इन मेल इज तो ये टाइप मतलब शेप पूछा है, तो प्लेटिप्लॉइड, एंड्रॉइड, गाइनिकॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड। तो किस शेप या फिर टाइप की होती है मेल पेल्विस इन मेल? तो आंसर इज एंड्रॉइड। फीमेल में कैसी होती है? गाइनेकॉइड। ठीक है, तो अपन मेल में पूछा है तो एंड्रॉइड लगाएंगे। इसको हार्ट शेप भी कहते हैं, हार्ट शेप। सुश्रुत के अनुसार शालीन स्वपत्ति कौन से ग्रह के लक्षण हैं? शीतपूतना, मुखमुंडिका, नैगमेष, अंधपूतना। शालीन स्वपति किसके लक्षण होते हैं? कौन से ग्रह के? शीतपूतना के होते हैं। याद रखेंगे शालीन स्वपति। सुश्रुत के अनुसार ऊर्ध्वाधर के प्रकार हैं 8, 10, 14, 13। तो ऊर्ध्वाधर के कितने प्रकार बताए हैं सुश्रुत ने? 13 प्रकार बताए हैं। पंडित नरहरि के अनुसार पंचांग का संग्रह कौन से ऋतु में करते हैं? शरद में, वसंत में, ग्रीष्म में या हेमंत में? तो पंचांग का संग्रह कब करेंगे? क्या बताया है? शरद ऋतु बताई है। ठीक है, पंचांग का संग्रह शरद ऋतु में करते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1978, 1978, 1972, 1961। तो करेक्ट आंसर इज 1978। ये भी सही है और ये भी 2 बार रिपीट हो गया, तो ये अपन को याद रखना है कितना है? 1978। ठीक है, 1978 याद रखेंगे। पीताम्बरा शब्द कौन सा समासिक पद है? पीताम्बरा शब्द में कौन सा समास आता है? तो अपन को बताना है बाहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज या फिर द्वैक समाज। तो कौन सा समाज है पीताम्बरा? बहुव्रीहि समाज। संस्कृत व्याकरण में धातु की संख्या है 1200, 1570, 1670 या फिर 1970। व्याकरण में धातु कितनी संख्या बताई है? तो 1970। सुश्रुत के अनुसार भ्रशम अति बेपथे कौन सा ग्रह बाधा के लक्षण है? भ्रशम अति बेपथे शीतपूतना का, पूतना का, अंधपूतना का या मुखमुंडिका का? तो करेक्ट आंसर इज शीतपूतना का। भ्रशम अति बेपथे। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ पॉप्लिएटर आर्टरी, फिमुलर आर्टरी या प्लैंटर आर्टरी? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो ये करेक्ट आंसर है, पॉप्लिएटर आर्टरी की होती है ब्रांच। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पॉप्लिएटर ब्रांच होती है। अष्टांग हृदय के अनुसार पेय शून्य कौन सा पाप है? कायिक, वाचिक, मानसिक या ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर वाचिक होता है। पेय शून्य क्या होता है? वाचिक। द्रव गुण के लिए गुण उपवर्णन शास्त्र का प्रयोग किसने किया है?
चक्रपाणी ने, डलहर ने या फिर भावप्रकाश ने? तो आंसर है डलहर। तो ये भी सही, ये भी सही है। तो डलहर ने गुण उपवर्णन शास्त्र का प्रयोग किया है द्रव गुण में। मधुक और मधुक का प्रयोग चरक के अनुसार कौन से धातुगत विष में किया जाता है? रसगत विष, रक्तगत विष या सर्वधातुगत विष? तो आंसर है सर्वधातुगत विष में किया जाता है। मधुक और मधुक का प्रयोग चरक के अनुसार कौन से धातुगत विष में किया जाता है? तो सभी धातुओं में किया जाता है। भाव प्रकाश के अनुसार श्वेत चेतकी नामक हरितकी की लंबाई है 6 अंगुल, 1 अंगुल, 2 अंगुल या 5 अंगुल? भाव प्रकाश के अनुसार श्वेत चेतकी नामक हरितकी की लंबाई कितनी होती है? 6 अंगुल। ठीक है, याद रखेंगे 6 अंगुल होती है श्वेत चेतकी की हरितकी की लंबाई। सुश्रुत के अनुसार कुलस, सिरा, वृत्त, उदर कौन सा ग्रह का लक्षण है? मुखमंडलिका, शीतपूतना, अंधपूतना या रेवती? तो कुलस, सिरा, वृत्त, उदर, तो ये मुखमंडलिका का लक्षण है। नर्वस टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टो या मीजोडर्म? तो नर्वस टिश्यू किससे बनते हैं, किससे ओरिजिनेट होते हैं? एक्टोडर्म से होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे नर्वस टिश्यू कैसे बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं। इदम वेदम वेति सुश्रुत के अनुसार कौन सी तंत्रयुक्ति है? इदम वेदम वेति, नियोग, विकल्प, समुच्चय, उहु? तो आंसर इज विकल्प। इदम वेदम वेति तंत्रयुक्ति है विकल्प। सुश्रुत के अनुसार अति पांडु देह कौन से ग्रह का लक्षण है? अति पांडु देह रेवती ग्रह का, पूतना का, अंधपूतना का या स्कंद ग्रह का? तो अति पांडु देह किस में मिलता है? रेवती ग्रह में मिलता है। अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गण में तुत्थ का समावेश होता है? अंजनादिगण, तपवादिगण, असनादिगण, उषकादिगण? तो अपन को बताना है तुत्थ काय में मिलता है, कौन से गण में मिलता है? तो आंसर इज सर हुआ उषकादिगण। उषकादिगण में क्या मिल रहा है अपन को? तुत्थ का समावेश कहाँ किया गया है? उषकादिगण में, अष्टांग हृदय अनुसार। लट लकार का अर्थ होता है, लट लकार का अर्थ क्या है? वर्तमान काल होता है कि भूतकाल होता है कि भविष्य होता है कि परोक्ष भूतकाल होता है? तो आंसर इज वर्तमान काल। लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल। जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज या कर्मधारय समाज या द्विग्ध समाज? तो आंसर इज अव्ययी भाव समाज। अव्ययी भाव समाज में क्या होता है? पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। भेषज रत्नावली के अनुसार अर्क लवण का गुल्म और उदर रोग में प्रयोग करते समय कौन सा अनुपात प्रशस्त है? तो अपन को बताना है अर्क लवण है, अर्क लवण का गुल्म में और उदर रोग में कौन सा अनुपात दिया जाता है? तो गौमूत्र का क्या आंसर हुआ इसका? इसका आंसर चरक उपस्कार टीका के लेखक हैं गंगाधर राय, योगेंद्र नाथ सेन, कार्तिक कुंड या फिर शिवदास सेन? चरक उपस्कार टीका किसने लिखी है? चरक उपस्कार टीका किसका लिखी है? योगेंद्र नाथ सेन ने। ठीक है, योगेंद्र नाथ सेन ने क्या लिखा है? चरक उपस्कार टीका। स्क्रीनिंग ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मिलियटस GDM इज डन बिटवीन डैश वीक ऑफ प्रेगनेंसी? 24, 28, 20 to 23 या फिर 16 to 20 या 12 to 14? तो आंसर इज 24 से 28 में की जाती है। यस प्रसादने शक्ति सा, यस प्रसादने शक्ति सा हेमाद्री रिक्त स्थान को पूरित करें? तो क्या आएगा यहाँ पर? तो सूक्ष्म आएगा, यस प्रसादने शक्ति सा सूक्ष्म
यश प्रसाद ने शक्ति सा स्थूल, यश प्रसाद ने शक्ति सा सांद्र, या फिर यश प्रसाद ने शक्ति सा द्रव्य। तो आंसर इज सांद्र। यश प्रसाद ने शक्ति सा सांद्र। संपाठ गीत स्वरवर्धन मानव निदान के अनुसार मदात्य की कौन सी अवस्था का लक्षण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो किस अवस्था में संपाठ गीत और स्वरवर्धन करता है? मदात्य के लक्षण कौन से हैं? तो ये प्रथम के हैं। काश्यप के अनुसार शुक्र प्रवर्तन कौन से वर्ष में होता है? 12 वर्ष में, 13 वर्ष में, 18 में या 16 में? तो 16 वर्ष में शुक्र प्रवर्तन होता है। ठीक है, आज के लिए इतनी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं अपन।